थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। थैंक यू। पानी तो पी लो। नहीं पीना। सही। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। ओके। मुझे नहीं रोना। और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी बातों पे मैं नहीं रोती और ना ही घबराती हूँ। एक बात बोलो, तुम जितना स्ट्रांग बनती हो ना तो तुम हो नहीं, इसलिए मेरी बात मान लो, रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाए। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। क्यों रो मैं? और वैसे भी मुझे अपने दिल में ये बात रखनी है ताकि मेरा दिल बिल्कुल नरम रहे और ये तल्ख लहजा मुझे हमेशा याद रहे। इनकी बैंड बजा सकूं ताकि मैं। इसका मतलब है फिर मेरी बैंड बजाने का भी इरादा। लिसन, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें अब तक गलत समझता हूँ। ज्यादा फजूल में शर्मिंदा होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। एक सेकंड रुको, कुछ खाकर तो जाओ, घर से नाश्ता करके भी निकली थी तुम। जो इस वक्त मेरी जिंदगी के और मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, नाश्ता करना किसी को याद रहेगा? तो मेरी बहन बेचारी डरी हुई है, अम्मी उसके लिए अलग परेशान है। मुझे घर जाना है। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों भाई? खुद जा सकती हूँ मैं, आप क्यों जहमत करेंगे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अभी तुमने कहा है ना कि तुम्हारी बहन बीमार है, तो फिर मैं चेकअप कर देता हूँ। देखो प्लीज मना मत कर। वैसे तुम ये बात तो मानती हो ना कि डॉक्टर तुम्हें अच्छे हैं। हाँ वो तो है, मगर अभी आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। हम पापा जैसे अमीर नहीं है ना। व्हाट? किस तरह की बातें कर रही हो यार? दैट्स नॉट एन इशू, चलो मेरे साथ, डोंट वरी अबाउट इट। और एक इनसाइडर न्यूज़ बता दूं, तुम्हारे पापा वगैरह और सारे घर वाले जो हैं ना, वो मुझसे मुफ्त में इलाज करवाते हैं। हाँ? नहीं, क्या मतलब है आपका? हम सारे मुफ्तखोर हैं कोई? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनों के बीच पैसों का लेन देन नहीं। मैं आपकी अपनी थोड़ी हूँ। शुक्र है अल्लाह का। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं ये सब जानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप तो अपने पापा की बेटी हो और आपके पापा मेरे फादर के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए। अच्छा बस 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 बस, प्लीज बस प्लीज। हर वक्त ना आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, बल्कि इतनी बकवास बातें करते हैं आप, दिमाग पका दिया मेरा। वेरी गुड, अब लग रही हो ना तो वो बदतमीज लड़की जैसे मेरी गाड़ी को टक्कर मारी ओ थी। हेलो। मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे? खुद की गलती थी, वरना मुझसे अच्छा ड्राइवर ना आपको पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं तो अच्छी तरह देख चुका हूँ तुम्हारी ड्राइविंग। एनीवेज चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन को एक्चुअली हुआ क्या है? कल रात डाकू आ गए थे हमारे घर। अच्छा, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ तो पहले बता दी थी, कौन सा आपने तोप पर रख के उड़ा देना था उनको। खैर, डाकुओं ने अनुषी को निशाने पर ले लिया था, उसे इतना डराया धमकाया, फिर अचानक से पुलिस की वैन का सायरन बजने लग गया, तो वो लोग डरकर भाग गए। लेकिन जो खौफ अनुषी के दिल पर बैठ गया वो हटने का नाम नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है। पूरी रात उसको इतना तेज बुखार रहा, मैं और अम्मी पानी की पट्टियां भी कर रहे थे, लेकिन बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है, उसका दिल बहुत छोटा है। वो मेरी तरह लड़ाका नहीं है, बहुत मासूम सी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, इजी हो जाओ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, सब ओके हो जाएगा। उसे सेहतयाब होना होगा, वो हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। उसे हिम्मत से काम लेना होगा मेरे और अम्मी के लिए। इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। अब क्या ऐसे गोल गोल आंखों से देख रहे हैं? मुझे पता है जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मेरी बहुत बुरी शक्ल बन जाती है। जब सब कुछ तुम्हें पता है फिर तुम पूछती क्यों? मम्मा, मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूँ, परेशान मत हो। मम्मा पापा को बुला दो प्लीज। आप उनको कॉल करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मेरी जान, मैंने अर्शी को भेजा है, वो भी लेकर आती होगी। नहीं, आप उनको कॉल करो, बोलो अभी अभी मेरे पास आ जाओ। बस 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 बस, मैं हूं ना तुम्हारे पास। दर, दरवाजा बंद है ना? हाँ देखो ना, बंद है बेटा।
मेरे पास से कहीं मत जाना, इधर ही रहो। या अल्लाह, एक तो ये लोग और ऊपर से इनकी ड्रामेबाजियां। मेरा नुकसान हुआ है ना, तो तुमने क्यों खटिया पकड़ ली हैं? एक तो ये डाकू कल ही लेकर आई थी मैं अपने सोने के झुमके और अपने कड़े, लूट के ले गया कमबख्त। अपनी जिस माँ के लिए लेकर गया ना, अल्लाह करे उसे भी नसीब ना हो। नजर लगा दी तुम लोगों ने। शुक्र है अल्लाह का। अरे ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने ये सब कुछ नहीं पहना हुआ था, ये भी चला जाता एक झटके में। शगुफा, अगर तुम्हें रोना है ना तो जाकर अपने पोर्शन में रो। मेरी बच्ची पहले ही बहुत परेशान है। वाह भी, आपकी बच्ची बच्ची और मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ ना। मेरा नुकसान नजर नहीं आ रहा आपको? ये ठीक है भाई, डाकू मेरे जेवर लूट के ले गए, ऊपर से माँ बेटियों ने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, ऊपर से मुझे हुक्म दे रही है कि यहाँ बैठ के ना रो शगुफा, कहीं और जाके रो, निकलो अपने ही घर से। क्यों जाऊं मैं भला? अच्छा ठीक है, यहीं बैठ कर रो, जोर जोर से रो लो, बल्कि धाड़े मार मार कर रो। नहीं बैठ के रोऊंगी मैं यहाँ, मेरा घर है, अपने घर के किसी भी कोने में बैठ के रो लूंगी। अब हर बार आपकी मर्जी चलेगी क्या? ये बताएंगी मुझे कि मुझे कहाँ बैठ के रोना है? माँ, बस बस मेरी जान, बस बस बस। ये लो, सवेरे सवेरे इतने महंगे डॉक्टर को ले आई। क्या कहने हैं तुम्हारे? फीस कौन भरेगा इनकी? और सुनो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, असली कहर तो मुझ पर नाजिल हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, दिल डूबा जा रहा है मेरा, मैं क्या कहूं? कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। बस कर दे मामी, दवाइयां बाद में भरना, पहले डॉक्टर साहब को उसको चेक तो कर लेने दें। हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। अनुषी की तबीयत से ज्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना हमारे लिए। हाँ ठीक कह रहे हैं। तुम ऐसा करो अर्शी, वो बैग तैयार कर लो अनुषी का, उसमें जरूरत की कुछ चीजें और अपने और इसके कपड़े रख लो। मैं भी करती हूँ। बिल कौन भरेगा? अरे काशफा, क्या हो गया? ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। अरे अम्मा देखो तो कैसे ढिठाई से कह दिया कि कमरे खाली कर दो, घर रहने आ रहे हैं। हाँ, तो तुमने भी तो अच्छा सबक सिखा दिया ना, अब आइंदा नहीं कहेंगे। लेकिन औसाफ तो नाराज हो गया ना, ऑफिस भी नहीं गया, सीधा कमरे में जाके लेट गया। है तो पड़ा रहने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा, फिक्र क्यों करती हो? अरे कहाँ हो ये कहाँ से काशफा आ आपी? गई? अरे अम्मा चुप करो, काम आ जाती है कभी। अरे मैं क्या बताऊं, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। क्या हो गया शगुफा, खैरियत तो है? लो जी, आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। आपको पता है, रात को हमारे घर में डाकू घुसा है। हाय, फिर क्या हुआ? मेरे झुमके, मेरे कंगन, सारा जेवर समेट के लूट के ले गए। और ये माँ बेटियां, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। इन माँ बेटियों ने हराम है जो मुझसे जरा अफसोस क्या हो, बल्कि अनुषा की खिदमत में लग गए सबके सब। अनुषा की खिदमत? क्या हुआ उसे? अरे क्या बताऊं साफ भाई, बड़ी कोई डरपोक लड़की है। जैसी डाकुओं को देखा, लो उन्हें देखते बेहोश हो गई। बल्कि बनता तो मेरा था ना, नुकसान तो मेरा हुआ है। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक ही होगी तबीयत। आपकी बड़ी साहबजादी है ना, उसने अस्पताल में दाखिल करवाया। अरे शहर के इतने बड़े डॉक्टर को उठा के ले आई। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, मैं और कामिल वैसे ही बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। भाई हमारा नुकसान हुआ है, अब ये क्या अस्पताल के चोचले भी हम बर्दाश्त करेंगे? बुखार हो गया था, 2 गोली बुखार के दे देते, बस बुखार का क्या है, यूं उड़ जाता। लेकिन नहीं, उठाकर ले गई अस्पताल। अरे अस्पताल का तो आपको पता ही है, ये टेस्ट वो टेस्ट, 10,000 खर्चे होते हैं। जाकर सीधे डॉक्टर सिहाम को ले आई। डॉक्टर सिहाम के हॉस्पिटल? हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। अरे मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं, तुम बैठो, शगुफा को पूछो, कुछ चाय पानी का पूछो, मैं आता हूं। और साफ एक लम्हे रुको, इसका जाना बनता है। हाँ। बल्कि मैं भी साथ चलती हूँ। चलो काशफा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चादर लेकर आ रही हूँ, देर न लगाना। साथ चलती हूँ मैं। लो भाई, लानत है।
एक तो मैंने इत्तला दी, ऊपर से मुझे ही चाय पानी का नहीं पूछा। और तोती मैं क्या बैठ के क्या करूंगी यहाँ, पागल ही हो गए जैसे खबर सुनते हैं। एक ने क्या कह दिया, मैं भी चलूंगी, मैं भी जाऊंगी, पागल ही हो गए।